सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है और उसी के ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो भी काफी लेंथी होने वाला है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लिए ईयरफोन्स का यूज जरूर करना। सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में प्रीवियस एपिसोड का रिकेप दिया जाता है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए एक मैं लंबा चौड़ा सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो चाहो तो वह वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं रिकेप नहीं देने वाला। देन रिकेप के बाद स्वादगी से भरा हुआ मार्वल का लोगो देखने को मिलता है, वही पुराने अंदाज में। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में मोबियस एंड लोकी लंदन यूके 1977 की ब्रांच टाइमलाइन में आए होते हैं सिल्वी को ढूंढते हुए। और लोकी इंटर करते ही मोबियस को कह देता है कि सिल्वी यहाँ नहीं हो सकती, यह बहुत ओपन और सेफ जगह है, सिल्वी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और मोबियस कहता है कि शायद उसने अपने तरीके बदल लिए हों। और यही बातें समझाकर मोबियस लोकी को ले जाता है। ये लोग किसी थिएटर के पास होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर हंटर X5 ब्रेड वुल्फ की मूवी जेनिक लगी होती है, या फिर उसी से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन चल रहा होता है, जिसे देख लोकी मोबियस से कहता है क्या X5 एक्टर बन चुका है। मोबियस कहता है शायद वह मिशन पर है। देन ब्रेड वुल्फ, जो कि आगे चलकर जेनिक बनेगा ही एक बीस्ट, सो यह लोगों से सेलिब्रिटी वाली वाहवाही बटोरते हुए मोबियस और लोकी से मिलता है, उनसे भागता है। लोकी और मोबियस उसके पीछे जाते हैं। वह मोबियस को धक्का देता है। वैसे ही लोकी कहता है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वैसे ही लोकी अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए ब्रेड को दूर फेंक देता है। और उसकी पावर से दिख जाता है कि लोकी भी किंगो, वोंडा और कैप्टन मार्वल की तरह फोटोन ब्लास्ट की तरह अपनी पावर को यूज कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट कर सकता है, और चाहे तो ब्लास्ट के धमाके को टीज भी कर सकता है। और इस पूरे सिनेरियो में लोकी की पावर का यूज देखने को मिलता है, जिससे उसकी कई सारी पावर्स की कंफर्मेशन हो जाती है। जिसमें टेलेकिनेसिस वाली पावर वह एकदम कंफर्म हो जाती है कि इसके पास है। बाकी माइंड कंट्रोलिंग वाली पावर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। और एक और न्यू पावर, वह अपनी शेडो या किसी की भी शेडो का यूज करके किसी को भी बंदी बना सकता है, या उससे जो चाहे वह करवा सकता है। वेल, यह पावर शिखामारू नारा जैसी है, जो कि नारुतो एनिमे और मांगा का कैरेक्टर है। इसके पास शेडो पोसेशन की पावर होती है, जिससे वह किसी को भी पैरालाइज कर सकता है और उससे जो चाहे वह करवा सकता है। खैर, लोकी तो काफी पुराने टाइम से है, वह तो नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड है, और मार्वल का तो गॉड और सेवियर दोनों है। और शिखामारू तो एनिमे और मांगा का कैरेक्टर है, जो कि अर्ली 2000 के आसपास पहचान में आने लगा। खैर, यह बस एक छोटा मोटा रेफरेंस था जो कि मुझे समझ आया, तो यह मैंने आपको बताना जरूर समझा। वे लोकी अपनी शेडो वाली पावर का यूज करके ब्रेड को बंदी बना लेता है और उसे फिर से टीवी के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। उसके पास एक टेम्पलेट मिलता है, जिसके बारे में लोकी, मोबियस, B-15 किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। इन्हें लगता है कि वह टेम्पलेट किसी की भी लोकेशन को ट्रेस होने से ब्लॉक करता है, जो कि X5 ने ही इन्हें बताया होता है। लोकी और मोबियस वह टेम्पलेट लेकर ओबी के पास चले जाते हैं, और यहाँ पर फिर से फनी कॉन्वर्सेशन होती है। ओबी एक न्यू डिवाइस बना रहा होता है, जो कि न्यू ब्रांच टाइमलाइन के बाहर को उठा सके और उन्हें मिटाने की जरूरत ना पड़े। देन ये दोनों ओबी को टाइम पैड देते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम पता लगा सकते हो यह क्या चीज है और कैसे ठीक कर सकते हो। यह शायद लोकेशन को ट्रैक होने से ब्लॉक करता है। और ओबी कहता है हाँ बिल्कुल, क्या है टेम्परल लूम के ब्रेकडाउन करने से ज्यादा जरूरी है। मोबियस और लोकी दोनों कहते हैं नहीं नहीं, तुम अपना ब्रेकडाउन जारी रखो। ओबी लोकी और मोबियस को अपनी हैंडमेड टीवी की बुक देता है और कहता है कि इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। देन हंटर B-15 का सीन, जो कि केसी से रेवोना की लोकेशन के बारे में पूछ रही होती है कि क्या कोई रिकॉर्ड मिला। देन मोबियस और लोकी बुक में से ट्यूटोरियल रीड करके टेम्पलेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यह एक फनी सीन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बीमार हो और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए आप गूगल और यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो। वेल, B-15 केसी को लोकी और मोबियस के पास लेकर आती है और केसी बताता है कि मिस मिनट रेवोना की मदद कर रही है। देन लोकी बताता है कि जब वह टीवी के पास्ट में गया था तो उसने रेवोना और हिवो रिमेंस की रिकॉर्डेड वॉइस सुनी थी, जिससे लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। और वह रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। वेल, तीनों के तीनों केसी से मिस मिनट और रेवोना की लोकेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसमें केसी कहता है कि अभी तक तो नहीं पता, पर मैं पता लगा लूंगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन वह लोकी को टेम्पलेट ठीक करते हुए देखता है तो उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर फिर से एक फनी कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद केसी उन्हें बताता है कि यह लोकेशन ट्रेस को ब्लॉक करने वाला डिवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम लोगों ने टीवी की मैकबुक नहीं रीड की। देन मोबियस, लोकी और B-15 ब्रेड वुल्फ की इंटरोगेशन के लिए जाते हैं। उससे पहले मोबियस B-15 और लोकी को समझाता है कि हमें सिर्फ बात करनी है, मार कुटाई नहीं। हो सकता है शायद वह हमारे सवालों का जवाब नहीं दे, और हो सकता है कि वह हमें उकसाने की कोशिश करे, पर तुम गुस्सा मत होना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, ठीक है। फिर इंटरोगेशन स्टार्ट होती है। ब्रेड लोकी को उकसाने लगता है, तुम अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम विलन हो, अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। देन लोकी अपनी वाली पर आ जाता है और यह देखकर ब्रेड की फट के 4 हो जाती है। और इस सीन में टॉम हिडलस्टन की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलती है, जिसमें B-15 और मोबियस को भी डर लगता है कि लोकी
लोकी ब्रेड की धज्जियां न उड़ा दे, लेकिन लोकी ऐसा नहीं करता, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है और वह ब्रेड से सिल्वी के बारे में पूछता है कि तुम उसका पीछा कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है सिल्वी कहाँ है। और ब्रेड वुल्फ लोकी की ट्रिक को समझ जाता है और वह उससे कहता है तुम्हें प्यार हो चुका है, तुम्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। देन ब्रेड मोबियस को उकसाने की कोशिश करता है और मोबियस बकचोदी मत कर लौड़े। और मोबियस उसे एक चमाट लगाता है और ये तीनों इंटरोगेशन रूम से बाहर चले जाते हैं। मोबियस थोड़ा सा गर्म होता है और लोकी उससे बार बार पूछता है तुम्हें क्या हुआ था। वेल तो इंटरोगेशन से पहले मोबियस लोकी और B-15 को समझा रहा होता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना, लेकिन मोबियस खुद ही बेकाबू हो गया था। लोकी और मोबियस चलते चले जा रहे होते हैं और इन दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है जो इन दोनों के बॉन्ड को मजबूत कर देती है। इसी के बाद मोबियस पूछता है हम कहाँ आ गए। लोकी उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मोबियस कहता है नहीं, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। देन लोकी कहता है मोबियस तुम मेरे आगे चल रहे थे, और वो कहता है मोबियस चलो कोई बात नहीं, ठीक है होता रहता है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। वे दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और इसी बीच द एवेंजर्स को लेकर बात हो रही होती है कि अपने भाई और पिता से नाराज होने के बाद मैंने न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया था, इसमें कई लोगों की जानें ली थी और टोनी स्टार्क को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहा और मैंने न्यूयॉर्क में काफी तबाही मचाई थी और यह सब मेरा कोई प्लान नहीं था, यह सब सिर्फ मैंने गुस्से में किया था। और इसी तरह लोकी मोबियस का मूड ठीक करने की हर एक कोशिश करता रहता है। इसमें बाद में लोकी मोबियस से कहता है कि ब्रेड ने तुम्हारी दुखती नस पर कदम रख दिया था, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछकर कि टाइमलाइन में तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है, तुम उसमें वापस नहीं जाना चाहते, तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। देन मोबियस कहता है मेरी जिंदगी अच्छी थी या बुरी मुझे नहीं जानना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और इसी टॉपिक पर इनकी थोड़ी सी और बात होती है जिसमें मोबियस थोड़ा सा डर रहा होता है अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए। देन फिर से ये ब्रेड के ऊपर बात करने लगते हैं कि ब्रेड तो अपना मुंह नहीं खोलने वाला। देन ओबी का सीन दिखाया जाता है जो कि टेम्परल रूम में सब कुछ ठीक करने के लिए आया होता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश के बाद भी टेम्परल रूम के ब्लास्टर डोर ओपन नहीं हो रहे होते हैं। जिसके बाद मोबियस और लोकी फिर से ब्रेड की इंटरोगेशन के लिए जाते हैं, जिसमें ब्रेड कहता है क्या तुम फिर से थेरेपी लेने आए हो और हंटर B-15 तुम्हारे साथ नहीं आई, क्या इसका मतलब तुम मुझे टॉर्चर करने वाले हो। लोकी मोबियस से कहता है यह समझदार है। मोबियस कहता है हाँ बिल्कुल सब कुछ समझ गया। ये दोनों एक मशीन लेकर आए होते हैं जिसका कंट्रोलर लाना भूल जाता है मोबियस, और उसे लेने के लिए मोबियस जब वापस जाता है और जैसे ही मोबियस बाहर जाता है वैसे ही लोकी डोर बंद कर देता है और बाहर से मोबियस चिल्ला रहा होता है लोकी ऐसा मत करो, तुम विलन नहीं हो। और यह सब कुछ देखकर ब्रेड की फटके 12 हो जाती है। ब्रेड लोकी से कहता है कि मशीन को यूज करने के लिए कंट्रोलर चाहिए। लोकी उसे कंट्रोलर दिखा देता है और लोकी मशीन का यूज करके उसे एक नमूना दिखाता है कि यह मशीन किसी भी ऑब्जेक्ट को सिकुड़ कर खत्म कर देती है, बिल्कुल वही पनडुब्बी वाला केस, एकदम सिकुड़ के खत्म होने वाला काम। और ऐसा करके वह उस रूम में रखी चेयर को गायब कर देता है और लोकी कहता है मुझे नहीं पता इस बटन को दबाने से यह होता है। और ब्रेड कहता है कि इस मशीन को चलाना किसी अनाड़ी के बस की बात नहीं है, तुम ऐसे ही कोई भी बटन दबाकर मुझे मार दोगे। और लोकी कहता है क्या ऐसा हो सकता है। और लोकी की यह बात सुनकर ब्रेड की फटके 28 हो जाती है। देन लोकी कंट्रोलर का यूज करके ब्रेड को एक सेल में प्रिजन करके रख देता है। ब्रेड लोकी से माफी मांगता है मुझे तुम्हारे भाई पिता और माता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। और लोकी सेल को और छोटा कर देता है, कहता है कि मुझे इस कंट्रोलर को यूज करना नहीं आता, अनाड़ी हूँ, बटन दबाते दबाते सीख जाऊंगा। और लोकी की यह बात सुन ब्रेड की फिर से फटके 32 हो गई। लोकी सेल को और छोटा कर देता है, सिल्वी के बारे में पूछता है क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है, तुम उसका पीछा कर रहे थे, जिसमें ब्रेड कोई जवाब नहीं देता। लोकी सेल को और छोटा कर देता है, जिसमें ब्रेड खड़े होने लायक भी नहीं रह पाता। और यह सीन जब ट्रेलर में देखा था तो मुझे लगा कि यह ओबी है, लेकिन एपिसोड 2 में पता चल रहा है कि वह ब्रेड वुल्फ है। वेल लोकी जब सेल को और ज्यादा छोटा कर देता है तो ब्रेड की फटके 64 हो जाती है और वह लोकी को सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोबियस भी रूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा तरीका काम कर गया। और लोकी कहता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया। देन ब्रेड को समझ आ जाता है कि यह सब इनका प्लान था। और इधर हंटर B-15 केसी को लेकर ओबी के पास जाती है कि यह तुम्हारे काम आएगा। ओबी काम में परेशान होता है और वह कहने लगता है हम सब मारे जाएंगे, हम सब मरने वाले हैं, कि ब्लास्ट डोर ओपन नहीं हो रहे। जिसमें केसी कहता है कि C12 पाथवे को ट्राई किया। ओबी कहता है कि उससे बात नहीं बनी। केसी कहता है कि एक बार ट्राई तो करो। देन ओबी उसे बताता है कि वह कोड मैंने ही लिखा था। केसी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ओरोब्रोस हो जिसने TVA की में एक बुक लिखी है और हर एक डिवाइस बनाई है। ओबी कहता है क्या तुमने मेरी बुक पढ़ी है। ओबी कहता है मैंने सिर्फ इसे पढ़ा नहीं, एकदम रट
रट्टा मार लिया है। तो यहाँ पर एकदम फैन मोमेंट क्रिएट हो जाता है केसी के लिए। वह ओबी से उसका ऑटोग्राफ मांगता है। ओबी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जरूर। और B-15 यह सब देखकर पागल हो रही होती है और वह कहती है 1 मिनट ओबी, तुम कह रहे थे हम सब मरने वाले हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, इस बात का क्या मतलब था? देन इस बात पर फोकस करते हुए ओबी बताता है कि ब्लास्ट डोर ओपन नहीं हो रहे हैं। अगर ब्लास्ट डोर ओपन नहीं हुए तो वह कुछ भी ठीक नहीं कर सकता और टेम्पररी रूम ब्लास्ट हो जाएगा, टीवी बर्बाद हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। ओबी बताता है कि ब्लास्ट डोर को सिर्फ वही ओपन कर सकता है जिसे उसने बनाया था, मतलब कि ही वो रिमेंस ने। और ओबी यह भी बताता है कि ही वो रिमेंस मर चुका है और अब पता नहीं ओबी को ही वो रिमेंस के मरने वाली बात कैसे पता चली। खैर वह कहता है कि अगर मिस मिनट होती तो वह भी कुछ हद तक मदद कर सकती थी। देन केसी कहता है कि अब हमें एक AI मिस मिनट को ढूंढना होगा। देन इधर लोकी, मोबियस और ब्रेड वुल्फ ये लोग 1982 की उस ब्रांच टाइमलाइन में आए होते हैं जहाँ पर सिल्वी है। ये लोग मैकडोनल्ड की कैफे के पास खड़े होते हैं और यहाँ पर मोबियस और ब्रेड वुल्फ की फनी कॉन्वर्सेशन होती है। क्या तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो या फिर हमें फंसा रहे हो? ब्रेड वुल्फ बताता है कि सिल्वी अपनी न्यू लाइफ जी रही है। देन ये तीनों कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ पर सिल्वी काम कर रही है और खुद से अपनी जिंदगी जी रही है। वह इन तीनों को देखती है और उसकी खुशी गायब हो जाती है। लोकी से सिल्वी बात करने के लिए आता है और उसे कहता है कि हमें बात करनी है। सिल्वी कहती है कि 10 मिनट बाद उसका लंच ब्रेक है और इधर मोबियस और ब्रेड खाना ठूस रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मोबियस ब्रेड के काफी ज्यादा मजे लेता है, उसे उसके एक्टिंग करियर के बारे में पूछता है, तुम एक स्टार बन चुके हो, मूवीज कर रहे हो। और उस जेनियक मूवी का पोस्टर काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, क्या था वो? दोनों यही बातें कर रहे होते हैं और सिल्वी लोकी को बात करते हुए देख रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा वियर्ड है, जिसमें मोबियस कहता है कि हाँ इनकी लव स्टोरी थोड़ी सी उलझी हुई है। मोबियस ब्रेड से कई सारे सवाल करता है जिसमें ब्रेड उसे बस बार बार चलने के लिए कह रहा होता है और इधर सिल्वी और लोकी की कन्वर्सेशन चल रही होती है। लोकी सिल्वी को बता रहा होता है अपनी टाइम स्लीपिंग वाली बीमारी के बारे में कि वह पास्ट और फ्यूचर में आने जाने लगा है। सिल्वी को लोकी की बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। लोकी कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके मेरे दिमाग में झांक कर देख सकती हो। सिल्वी कहती है मुझे नहीं झांकना और न ही तुम्हारी किसी भी फसाद में पड़ना है। लोकी सिल्वी को बता रहा होता है कि टीवी बर्बाद हो रहा है और अगर टीवी बर्बाद हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह टाइमलाइन भी चूंकि टीवी ही है जो कि सारी टाइमलाइंस को हैंडल करता है तो हाँ सब कुछ तो बर्बाद होगा। लोकी सिल्वी को यह भी बताता है कि जब वह टीवी के फ्यूचर में गया था तो टीवी बर्बाद हो रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर वहाँ पर मुझे तुम देखने को मिली थी। यह चीज हो चुकी है और आगे भविष्य में होने वाली है। इसमें सिल्वी को अब भी लोकी की किसी भी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है वो रिमेंस को मारने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है और इसके लिए लोकी को उसे थैंक यू कहना चाहिए। तभी मोबियस ब्रेड वुल्फ को इन दोनों के पास लेकर आता है और ब्रेड वुल्फ बताता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम, मैं और ये ऑरेंज लड़की जो कि कैफे में जा रही होती है। उसे देखकर ब्रेड वुल्फ कहता है कि यह ऑरेंज लड़की, सब कुछ मरने वाले हैं, यह टाइमलाइन खत्म होने वाली है। और सिल्वी इस बात को सीरियस लेती है और ब्रेड वुल्फ के दिमाग में झांक कर देखती है कि डॉक्स हर एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन को और जहाँ पर सिल्वी के होने की पॉसिबिलिटी है उस हर एक टाइमलाइन को ब्लास्ट कर रही है। और यह चीज इधर B-15 को भी समझ आ जाती है कि कोई टाइमलाइन को ब्लास्ट कर रहा है। देन सिल्वी मोबियस और लुकी को लेकर उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर डॉक्स है। सिल्वी को डॉक्स की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसने ब्रेड वुल्फ के दिमाग में झांक कर देख लिया था। वेल सिल्वी, लोकी, मोबियस तीनों ही गुस्से में होते हैं और वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर डॉक्स है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा छोटा एक्शन सीक्वेंस चलता है जिसमें लोकी और सिल्वी अपनी पावर्स को एक साथ यूज करके सब कुछ तबाह कर देते हैं और डॉक्स के प्लान पर पानी फेर देते हैं। देन ये लोग डॉक्स को गिरफ्तार करते हैं और B-15 मोबियस और लोकी को जल्दी वापस आने के लिए कहती है। लोकी सिल्वी को परेशान देखता है, उससे बात करना चाहता है लेकिन वह टीवी में वापस चला जाता है और उसके पीछे पीछे सिल्वी भी आ जाती है। ये लोग देखते हैं कि सारी एक्स्ट्रा ब्रांच टाइमलाइन बर्बाद हो रही होती है, मतलब खत्म हो रही होती है, जिससे कई सारे मासूम लोग मारे जा रहे होते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है। और यह सब कुछ देखकर सभी लोग डिसअपॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड सिल्वी होती है, जिससे लोकी बात करने की कोशिश करता है और सिल्वी कहती है कि सारे फसाद की जड़ यह टीवी है और वह काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है तो वह अपनी मैकडोनल्ड वाली टाइमलाइन में वापस चली जाती है। इधर केसी को मिस मिनट और रेवोना की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और उधर सिल्वी इस सब पूरे फसाद के बारे में सोच रही होती है और उसका कोवर्कर जैक शायद सिल्वी को पसंद करने लगा है और सिल्वी भी शायद उसे एक चांस देना चाहती है। देन जैक की मॉम उसे लेने आ रही होती है तो वह चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है एक डिटेल्ड आउटरो के साथ। और इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है तो एपिसोड 2 एपिसोड 1 से बेहतर था और काफी सारी चीजें देखने को मिली है। जहाँ एपिसोड 1 लोकी और ओबी के ऊपर था, वही एपिसोड 2 सिल्वी के ऊपर था। हालांकि एपिसोड का नाम ब्रेड के ऊपर था, ब्रेकिंग ब्रेड। तो एक तरफ से यह एपिसोड सिल्वी और ब्रेड वुल्फ का था। ब्रेड वुल्फ भी सिल्वी की तरह टीवी की परवाह नहीं करता, वह भी एक सेपरेट ब्रांच टाइमलाइन में जाकर अपनी एक्टर वाली जिंदगी जी रहा होता है। इस एपिसोड में कई और चीजों के बारे में पता चलता है, जिसमें लोकी की पावर्स के बारे में ज्यादा पता चलता है और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में भी पता चलता है और हाँ थोड़ा से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसे मैं थेनोस के लेवल पर रखना चाहूंगा।
और थेनोस का इंटेलिजेंट लेवल ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क से भी ज्यादा था। और फिलहाल लोकी के पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो किंग के बाद लोकी ही सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट है। और नेक्स्ट एपिसोड शायद से मिस मिनट के ऊपर होगा, उसी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ब्लास्ट डोर को ओपन करने का काम किंग के बाद सिर्फ वही कर सकती है। तो थर्ड एपिसोड शायद उसी के ऊपर होगा और उसी मिस मिनट के साथ रेवोना और विक्टर टाइमली के बारे में भी पता चलेगा। तो एपिसोड 3 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कुछ सवालों का जवाब देगा तो कई सारे सवाल और खड़े कर देगा। तो लोकी के सीजन 2 के फर्स्ट के 2 एपिसोड बवाल रहे हैं, जिसमें नो डाउट लोकी मार्वल की बेस्ट सीरीज बन चुकी है और आगे के एपिसोड्स के बाद शायद लोकी ही मार्वल का सेवियर प्रूफ होगा। मैंने थेनोस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा है, जिसका आइडिया मुझे अपने चैनल को स्टार्ट करने से भी काफी पहले आया था, यानी कि शायद 2 साल पहले। मैंने अपने उस आइडिया को लिख कर रखा हुआ है और डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट करता रहता हूँ, नई चीजें जोड़ता रहता हूँ। तो मैं थेनोस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर फिलहाल चैनल पर ऑडियंस कम है और मैंने सोचा था कि थेनोस वाला वीडियो 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब बनाऊंगा, लेकिन चैनल की हालत थोड़ी सी पतली है। इस साल के एंड होने से पहले अगर चैनल सफल हो जाता है तो शायद मैं थेनोस वाला वीडियो जल्दी लेकर आ जाऊं। खैर इस वीडियो को एंड करते हैं, काफी ज्यादा लेंदी हो चुका है। तो लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 2 आपको कैसा लगा, इसे लेकर आपके क्या व्यूज हैं, आपके अगर कोई सवाल है या कोई थ्योरी है तो आप अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी को नई वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head